हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक कॉन्फॉर्मल मैपिंग के लिए सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। सफिशिएंट हमने उससे पहले देखा था। इसके जस्ट लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि नेसेसरी कंडीशन किसे कहते हैं और किस तरह से वो सेटिस्फाई करेगी। मतलब अगर कोई मैप आपका कॉन्फॉर्मल है तो कब जाके वो किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला है, ये सारी चीज़ हमने देखी थी, राइट। और उसके बाद में हमने कुछ नोट में इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो लिखी थी। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से हैं। ओके गाइस, तो देखिए कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है अपनी। जो शो दैट द मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन है, अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन मतलब डब्ल्यू प्लेन का जो, जैसे कि मान लीजिए ये आपका डब्ल्यू प्लेन है, तो ये वी और ये यू और ये वी होता है, तो अपर हाफ का मतलब ये इधर, ठीक है। ये वाला प्लेन अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन में बी मेड टू कोरिस्पॉन्ड द इंटीरियर ऑफ सर्टन सेमी सर्कल इन जेड प्लेन। इसका जो है मतलब ये कोरिस्पॉन्ड करेगा किसके साथ? जेड प्लेन में सेमी सर्कल के साथ। जेड प्लेन में एक्स और वाई होते हैं, तो मान लीजिए ये कोई सर्कल है, तो इसका कोई एक सेमी सर्कल में इसकी कोरिस्पोंडेंस होगी, हमें ये दिखाना है। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कुछ अजम्पशन है जिन्हें हम लिख लेते हैं, पहले मान लेते हैं। ओके गाइज, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ अजम्पशन देख लेते हैं कि है वी सेल शो दैट द सेमी सर्कल, मतलब हमें जेड प्लेन का सेमी सर्कल को डब्ल्यू में अपर हाफ डब्ल्यू प्लेन के साथ कोरिस्पॉन्ड में दिखाना है। तो हम मानेंगे कुछ इस तरह से कि एक सेमी सर्कल है, मतलब ये सेमी सर्कल हमने मान लिया कि दिस, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वाली साइड है, नेगेटिव वाली साइड नहीं है, ठीक है। इन द जेड प्लेन कोरिस्पॉन्ड टू अपर हाफ प्लेन ऑफ द डब्ल्यू प्लेन इफ डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी होता है, ये हम जानते ही हैं, और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, देन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज। इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, तो हम इसे लिखते हैं। क्लियर नाउ, तो W इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी होता है और हमें W इक्वल टू ही दिया गया है, तो लिखते हैं U प्लस आयोटा वी इक्वल टू समथिंग लाइक दैट Z माइनस आयोटा सी है, तो X प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा सी ओवर X प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा सी का होल स्क्वायर। इसी तरह से है, तो आयोटा को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। देखिए x प्लस आयोटा वाई माइनस सी एंड देन x प्लस आयोटा वाई प्लस सी, इजंट इट? सही है ना? ओके, ठीक है। नाउ अब हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस आयोटा वाई माइनस सी होल स्क्वायर ओवर x प्लस आयोटा वाई प्लस सी होल स्क्वायर इंटू x माइनस आयोटा वाई प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस आयोटा वाई प्लस सी, राइट। ओके, देन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से चीज़ें मिलने वाली है अपने को। डिनोमिनेटर का तो पता है आपको क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, जिसे आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये दैट्स इट, यही बनेगा, ठीक है। तो का होल स्क्वायर भी है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो आपस में जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर तो हम लिख लेंगे इसका, जब ये वाला x इस वाला x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, देन ये वाला x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और दिस
इटसेल्फ इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं क्या बनने वाला है अपने को। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा सी एक्स, ठीक है, का होल स्क्वेयर। सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक बार सॉल्व करके देखेंगे, ये ब्रैकेट मिल जाएगा आपको, राइट। अब इसे क्या लिखा जा सकता है वो देखते हैं। देखिए नाउ आपने a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर देखा होगा डेफिनेटली। तो a प्लस बी प्लस सी का, पहले ये वाला देख लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे क्या बनाने वाले हैं, इसका होल स्क्वायर बनाने वाले हैं ऊपर वाले को। तो ये लिखेंगे तो इसके साथ में कुछ इस तरह से जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। देन क्या आता है माइनस, ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। नाउ अगर ये नहीं तो दूसरा मेथड है कि इसका हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करके, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो बन सकता है ना। इस पूरे को एक टर्म मानिए, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, इस वाले पूरे को एक टर्म मानिए और ये वाला माइनस का b मान लीजिए, राइट। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एजेंट इट। समझ रहे हैं ना बात को आप। तो ठीक है, फिर करते हैं ये दूसरी सेकंड टर्म। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर अपन ओपन कर रहे हैं। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर माइनस आता तो प्लस का ये, लेकिन आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है तो आयोटा में होकर के वो माइनस बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर तो 4, आयोटा का स्क्वायर -1 लिख दिया है हमने, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड देन -2ab आता है। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, आयोटा सी एक्स एज इट इज़ एंड देन दिस थिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ या ना, क्लियर है ना बात, ठीक है। ओके देन डिनोमिनेटर एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी होल स्क्वायर होल स्क्वायर, क्लियर बात। अब क्या करें हम, आयोटा और इसको अलग अलग करेंगे ना पार्ट्स को, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का सॉरी होल स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर रहे हैं हम, वाई प्लस सी होल स्क्वायर देन माइनस आयोटा 4c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट्स इट। ओके नाउ इधर क्या चल रहा है अपना, इधर चल रहा है u प्लस आयोटा v। तो फाइनली कंपैरिजन से u हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी होल स्क्वायर एंड v मिलेगा -4c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है बात। ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या माना हुआ है। सर्कल कौन सा लिया था हमने, याद होगा आपको, सर्कल हमने कौन सा लिया हुआ है, सर्कल जो है वो कुछ इस तरह से लिया है हमने, सी, हाँ या ना। और मोड जेड क्या होता है, मोड जेड होता है रूट ऑफ
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जगह पर हम सी स्क्वेयर रख सकते हैं जहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर हम देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर की जगह पर यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर हम सी स्क्वेयर रख दें तो ये वाली टर्म जीरो, मतलब पूरा ये जीरो, तो वी जीरो। एंड यहाँ पे रखेंगे तो ये टर्म जीरो होगी, ये तो बचेगा। अरे हाँ या ना, बचेगा ना। ठीक है, और नीचे भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम कुछ। तो फाइनली दोनों को सॉर्ट आउट करके लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा नाउ क्लियरली v तो आपका ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई और ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे आपको c रखना ही पड़ेगा और रखते ही वो ज़ीरो हो जाएगा। बट अब ये जो है यहाँ पे जैसे रखोगे ये वाली टर्म ज़ीरो है, बट ये थोड़ी ना ज़ीरो है, राइट। तो u क्या होगा वो देखते हैं पहले। तो u हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, u माइनस 4 सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, वाई प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2yc का होल स्क्वायर। ठीक है बात, ओके। नाउ अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, अगर हम देखना चाहें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंपली। तो एक्स की जगह पर ये रख देते हैं। तो देखिए नाउ यहाँ पर जैसे ही ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज सी, तो सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर प्लस 2yc होल स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है, देन यहाँ से इस ब्रैकेट के अंदर से हम 2c कॉमन ले सकते हैं। स्क्वायर ऊपर है तो बाहर कॉमन क्या आएगा, मतलब 2c तो कॉमन लेंगे लेकिन उसका स्क्वायर कॉमन आएगा, मतलब 4c स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, तो माइनस 4c स्क्वायर और इसके फैक्टर कर लेते हैं तो y माइनस सी एंड y प्लस सी। क्लियर, एंड देन डिनोमिनेटर में 4c स्क्वायर और बचने वाला क्या है, यहाँ पे c बचेगा प्लस y बचेगा का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 4c से 4c कैंसिल आउट एंड u इक्वस टू माइनस सी माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में c प्लस वाई से एक बार कैंसिल हो जाएगा तो c प्लस वाई ही बचेगा। एंड देन y माइनस सी, जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस सी ओवर y प्लस सी। तो u अपना ये आ गया। तो फाइनली u एंड v को लिख लेते हैं एक साथ। u इक्वस टू y माइनस सी ओवर y प्लस सी एंड v इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है ये लिखते हैं हम। ठीक है, ओके गाइस, तो देखते हैं हमने क्या किया था। हमने एक सर्कल लिया था और वो सर्कल था दिस, वी टेक द सर्कल z इक्वल टू मोड z इक्वल टू सी, जिसका रियल पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब हमने ये सेम ही सर्कल लिया था जो कि कुछ इस तरह से था। बनाते हैं इसको z प्लेन में। ओके, क्लियर। अब हमने अगर सी में माना है तो मान लेते हैं हमने कुछ इस तरह से सर्कल माना एक। क्लियर, नाउ हमने क्या माना है वो सर्कल को, उसका सेंटर 0 0 है तो सेंटर इसका 0 पे रख देंगे हम, और इधर वाली चीज़ हमने कंसीडर की है, राइट। ये आपका रियल पार्ट जो है वो 0 से बड़ा रहने वाला है। बात को समझ रहे हैं। तो c जो है यहाँ पर z इक्वल टू सी है
इसकी रेडियस, और यहाँ पर z इक्वल टू माइनस सी है, मतलब ये वाला पॉइंट z इक्वल टू सी है और ये वाला z इक्वल टू माइनस सी है। तो देखते हैं इसको जब हम इसमें u इक्वल टू में रखेंगे तो यहाँ पर z इक्वल टू सी का मतलब क्या है, मतलब y तो है ये, राइट, y एक्सिस पे देख रहे हैं तो यहाँ पर y इक्वल टू सी है, क्योंकि इस एक्सिस पे तो x 0 है और इस एक्सिस पे y इक्वल टू माइनस सी है। तो जैसे ही हम ये वाली चीज़ अपने u में रखेंगे तो देखिए u एट y इक्वल टू सी पे क्या हो जाएगा 0, और u एट y इक्वल टू माइनस सी पे u इक्वल टू इन्फिनिटी दे रहा है, राइट। मतलब 0 से इन्फाइनाइट हमें एक रियल एक्सिस मिल रही है। यहाँ तक क्लियर है बात, ओके। अब जैसे जैसे हम इसके दूसरी तरफ जाते जाएंगे इस सर्कल के, मतलब इधर मूव करते जाएंगे इस तरफ, वैसे वैसे हमें और भी पॉइंट मिलते जाएंगे, राइट। अगर हम माइनस सी की जगह पर इधर गए तो यहाँ पे y 0 है, तो x एक्सिस पे अगर हम देखें इसकी इमेज आएगी एग्जैक्टली -1, क्योंकि अगर y को 0 रख देंगे तो ये सभी पॉइंट जो x एक्सिस पे हैं वो हमें मिलेंगे -1, और उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो हमें देंगे ग्रेटर देन वैल्यू देंगे u की, और u हमारा मूव होगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, और ये लाइन हम लिखते हैं। उसके बाद में हम इसका मैपिंग का जो है वो डायग्राम भी बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये x है और ये ऑफ कोर्स y है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि दस वी सी दैट व्हेन z डिस्क्राइब द बाउंड्री ऑफ सेमी सर्कल देन w डिस्क्राइब द रियल एक्सिस -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इन w प्लेन, ठीक है। अब इन्फिनिटी तो आपको नज़र आ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि -इन्फिनिटी कैसे मिलेगा, तो u इक्वल टू y इक्वल टू माइनस सी रखने पर हमें -इन्फिनिटी भी मिल सकता है। देखिए अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, c माइनस वाई ओवर y प्लस सी। अब c की जगह पर आप रखिए, y की जगह पर -c रखिए, तो y की जगह पर जैसे ही -c रखेंगे तो ये -इन्फिनिटी भी देगा, मतलब ये जो है -c पर इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी दोनों दे रहा है, राइट। तो आप यहाँ चाहें तो ये वाली चीज़ लिख सकते हैं ±इन्फिनिटी, ओके। नाउ तो ये आपके समझ में आ गई होगी बात, आशा है। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली भी देख लेते हैं कि जब जब आपका जो z है वो मूव करेगा इस बाउंड्री के ऊपर, यही तो लिखा है हमने कि जब जब z इस सेमी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मूव करेगा तो आपका जो w है वो रियल एक्सिस पे मूव करेगा, ठीक है, ओके। तो देखिएगा यहाँ पे ये वाली चीज़ है, और यहाँ पर सिंपली ये आपका u होता है और ये v होता है। जब u और v लिख दिया तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये ऑलरेडी क्या होगा, आपका w प्लेन है। तो हमें 0 भी मिल रहा है, 0 कहाँ मिल रहा है, जब y क्या है अपना c है तब हमें 0 मिल रहा है, और जब -c है तो प्लस माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है, मतलब हमें ये वाली चीज़ मिल रही है जब भी आपका ये वाली, ठीक है। और अगर हम इसके इंटीरियर पॉइंट्स पे जाते हैं तो v की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। आप देख सकते हैं कि x की आप कुछ भी जो हमने वैल्यू देखी थी जहाँ पे ये 0 हो रहा था इस बाउंड्री पर, लेकिन जैसे ही हम इस बाउंड्री के अंदर का कोई सा भी पॉइंट एक पिक करते हैं, कोई सा भी पॉइंट पिक कर लीजिए x के, जैसे कि आप चाहें तो x एक्सिस और y एक्सिस का भी आपको पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप y को 0 लेंगे तो हमेशा ये 1 ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर आप कोई सा भी x, y जैसे ही पुट करेंगे आपको y 0, मतलब जो v है वो 0 नहीं ग्रेटर देन 0 मिलेगा। रखिए कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा y किधर गया था अपना, दिस इज़ v, सॉरी नॉट y, v। तो v कहाँ है, ये रहा। तो v की जगह पर आप x और y में जैसे ही कुछ भी रखोगे तो इसके अंदर ही रख रहे हो, इस c से छोटा ही रख रहे हो,
तो जैसे ही यहाँ पर आप कुछ भी रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स और वाई की जगह पर, ये डेफिनेटली सी से छोटा आएगा, सी से छोटा आएगा और माइनस सी हो रहा है, मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी और ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, मतलब v हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब आपको क्या मिला, अपर हाफ प्लेन मिला। मिला कि नहीं मिला, मिला। तो यही चीज़ हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकली देखने वाले हैं कि जैसे ही हम इसके अंदर का कोई भी एक पॉइंट रखेंगे हमें v की वैल्यू मिलेगी ग्रेटर देन 0। बाउंड्री पे डेफिनेटली 0 मिलेगा, लेकिन अंदर वाली जब भी कोई चीज़ लिखेंगे तो हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगा। इसका मतलब है ऊपर की साइड वाला प्लेन अपना आएगा। ख़त्म होगी बात। तो यही तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो मैप है वो सेमी सर्कल को अपर हाफ प्लेन में मैप करता है, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लिख लेते हैं। ओके, तो जो अभी अभी हमने बोला है उसे हमने लिख लिया है। देखिएगा कि अगेन फॉर एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेमी सर्कल बोथ एक्स एंड सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर पॉजिटिव। ये कहाँ से आया, देखो इसके लिए तो x तो पॉजिटिव ही है, ये तो आपको पता है ही, राइट, x पॉजिटिव है। और ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया है v से। v देखिए आपका क्या है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर फिर ये ब्रैकेट पॉजिटिव हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही वाली चीज़ है वहाँ पे कि x भी पॉजिटिव है और उसके साथ साथ ये जो है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है। देयरफॉर v इज ऑल्सो पॉजिटिव। देयरफॉर इंटीरियर ऑफ सेमी सर्कल जो हमने माना था z इक्वल टू सी, रियल पार्ट इज ग्रेटर देन 0 इज कोरिस्पॉन्ड टू अपर हाफ प्लेन ऑफ w, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। w प्लेन का है और ये आपके z प्लेन का है। तो आशा है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद में एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी। इन द ट्रांसफॉर्मेशन दिस, ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से दी गई है। हम जो जनरली ट्रांसफॉर्म देखते थे w इक्वल टू एफ ऑफ जेड देखते थे, बट ये z इक्वल टू एफ ऑफ w है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इससे भी कर लेंगे। श्योर दैट द पॉजिटिव हाफ ऑफ द w प्लेन का पॉजिटिव हाफ जो है गिवन बाय दिस कि v ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। w हाफ का अपर प्लेन है ये, कॉरेस्पॉन्ड टू द सर्कल, मतलब ये जो अपर हाफ है इसको इस सर्कल में जिसकी रेडियस 1 है, यूनिट सर्कल भी बोलते हैं इसको, इसमें मैप करेगी ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, सिंस z इक्वल टू क्या है अपने पास, z इक्वल टू है आयोटा माइनस w ओवर आयोटा प्लस w, ठीक है। तो इससे अगर हम u की जगह w की जगह पर u प्लस आयोटा v रखें तो आयोटा माइनस u प्लस आयोटा v ओवर 1, मतलब आयोटा एंड v, सॉरी u प्लस आयोटा v, दैट्स इट। ओके, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास u, अगर आयोटा हम कॉमन लें तो माइनस u प्लस आयोटा 1 माइनस v ओवर u प्लस आयोटा 1 प्लस v, दैट्स इट। ओके, नाउ अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपनी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोड, z का मोड चाहिए, राइट। तो दोनों तरफ मोड ले लेते हैं, माइनस u प्लस आयोटा 1 माइनस v ओवर u प्लस आयोटा 1 प्लस v। मोड की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो माइनस u प्लस आयोटा 1 माइनस v एंड देन u प्लस आयोटा 1 प्लस v, राइट। नाउ अब हमें पता है कि आयोटा वाले का मोड कैसे लिया जाता है, तो रूट ऑफ u स्क्वायर
क्योंकि माइनस यू स्क्वायर भी वही होगा जो प्लस का यू स्क्वायर होगा. ओके, एंड देन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर. राइट, ठीक है बात. तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपके. नाउ अगर हम यहाँ पे बोलें कि एट v इक्वल टू 0, ये जो अपने पास में आया है एक्सप्रेशन, इसमें अगर हम v को 0 रख दें तो यहाँ से z हमें 1 मिलेगा क्या? तो यही तो चाहिए हमें. देखो, तो फाइनली मॉड z हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. इसका मतलब v इक्वल टू 0 का मतलब है कि w प्लेन में जो रियल एक्सिस है, मतलब u, वो वाली जो लाइन है वो इस सर्कल की क्या बना रही है? बाउंड्री बना रही है. हाँ या ना? बाउंड्री बना रही है. और अगर हम v को नॉन जीरो रखते हैं, ठीक है, v को आप नॉन जीरो रखिए, इसमें कुछ भी वैल्यू रख दीजिए जीरो के अलावा, तो ये 1 माइनस वी 1 प्लस वी से छोटा होगा क्या? बिल्कुल. तो 1 माइनस वी का स्क्वायर भी 1 प्लस वी से छोटा होगा क्या? बिल्कुल. मतलब ये जो नंबरेटर है वो इससे डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो डेफिनेटली मॉड z लेस देन 1 होगा. हाँ या ना? तो ये भी लिख लें कि व्हेन v इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मॉड z जो आपका आएगा वो डेफिनेटली लेस देन 1 आएगा. क्लियर है बात? तो यही तो हमें चाहिए. तो एक लाइन लिख लेते हैं और इसके बाद में इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेंगे. ठीक है बात? ओके ओके गाइस, तो देखिए, देयरफॉर ये लिख सकते हैं हम इससे, देयरफॉर द रियल एक्सिस ऑफ डब्ल्यू प्लेन कॉरस्पॉन्ड टू द यूनिट सर्कल z इक्वल टू 1. रियल एक्सिस का मतलब क्या है? v इक्वल टू 0 ही रियल एक्सिस का मतलब है. तो मतलब जब आपकी रियल एक्सिस मतलब v इक्वल टू 0 है तो वो इस बाउंड्री के कॉरस्पॉन्डिंग में है. और इन द z प्लेन फर्दर दिस मॉड z लेस देन 1 व्हेन v ग्रेटर देन 0. ठीक है, v जब आपका 0 से बड़ा है, मतलब अपर हाफ की बात कर रहे हैं, तो दस द अपर हाफ प्लेन ऑफ द w प्लेन कोरेस्पॉन्ड टू दिस इंटीरियर ऑफ द सर्कल दिस. ठीक है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है हमें कि अपर हाफ प्लेन है वो यूनिट सर्कल के इंटीरियर में मैप हो रहा है. ठीक है, तो इसको लिख भी लेते हैं अपन, मतलब ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं. ओके गाइस, तो देखिएगा, ये इस तरह से है कि ये अपना डब्ल्यू प्लेन है. ये डब्ल्यू प्लेन का अपर हाफ प्लेन जितना भी है, ये जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, जो हमारी अभी ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिखी थी, z इक्वल टू आयोटा माइनस डब्ल्यू ओवर आयोटा प्लस डब्ल्यू, इसके थ्रू ये w के जो पॉइंट्स हैं इसका अपर हाफ प्लेन है जो इसमें मैप हो जाएगा. हमने ये देखा. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका प्रूफ होता है. इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. वो भी कुछ इसी तरह का, इसी शक्ल का हमें नज़र आने वाला है. बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, कुछ थ्योरम से वो करेंगे, और कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं अपने सिलेबस में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप पिछला रिवाइज करिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. धन्यवाद.